हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुशील कुमार साहू और मेरे चैनल का आपका स्वागत है। तो जो भी इस चैनल को पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल घंटी को दबा दो, तो कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जो उसको आपको हेल्प होगा। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, चैप्टर 1 का जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि चेक दैट द रेशियो ऑफ के स्क्वायर बाई जी इंटू एम ई इंटू एम पी इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एक ठो रेशियो दिया है, कुछ एक ठो कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, यहाँ पे कुछ चार्जेस दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन दिया है और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है। एक ठो रेशियो बोला है, वो डायमेंशनलेस है कि नहीं उसको चेक करना है। तो अगर और चेक करेंगे और क्या करेंगे, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। तो वहां पे एक टेबल है बुक में, अगर आप देख सकते हो कि टेबल है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो, और इसका वैल्यू वहां से आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस जो भी कांस्टेंट का वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इस टेबल को भी आप फॉलो करके इस रेशियो निकाल सकते हो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो का मतलब क्या है वो आपको मतलब समझाना पड़ेगा, इसके बारे में वो बोला है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे के क्या है। के है कूलम्स कांस्टेंट, जो कि उसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है, के का वैल्यू हो गया, ई का वैल्यू हो गया, जी का वैल्यू हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू, वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहाँ पे शायद वहाँ पे वैल्यू नहीं लिखा होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। उस हिसाब से कूलम्स का कांस्टेंट कितना है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 6.674 इंटू 10⁻11। उसके बाद उसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये आपको क्या याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कूलम्स लॉ का हम लोग जानते हैं, कूलम्स कांस्टेंट वहीं से आता है, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये है कूलम्स लॉ, नॉट इन द वेक्टर फॉर्म। ओके, और एक तो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या है, वहाँ पे जो फोर्स लगता है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इजीली यहाँ से आप लोग को यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, और चार्ज का तो यूनिट आप जानते ही हो, क्योंकि चार्ज का जो प्रॉपर्टी जब पढ़े हो वहाँ पे लिखा है कि चार्ज का यूनिट कूलम्स है, मास का है केजी। तो ये हो गया। अभी क्या निकालना है, अभी चेक करना है कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू एम ई इंटू एम पी। ठीक है, तो जो भी हम लोग क्लास 11 में पढ़े हो कि यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़े हो कि जो डायमेंशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जो डायमेंशन है उसको निकालने के लिए दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है क्या, उसका क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करो, जैसे कि mLT में रिप्रेजेंट करो और वहाँ पे मल्टीप्लाई करो और डिवीजन करो, वहाँ पे मिल जाता है उसका डायमेंशन। और एक तो क्या है, जो क्वांटिटी है उसका यूनिट से चेक कर सकते हो। यूनिट का मतलब ये जैसे हो गया, कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट क्या है न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर है, ये इसका यूनिट हो गया। चार्ज का यूनिट क्या है कूलम। तो हम लोग ये यूनिट वाला मेथड में हम लोग क्या डायमेंशन चेक करेंगे। तो के का क्या है यूनिट, तो के का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई क्या है, ई है चार्ज, ई का स्क्वायर दिया है, तो चार्ज का यूनिट क्या है कूलम का हो गया स्क्वायर। ठीक है, देन जी का वाले, जी का यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना होगा केजी, मास ऑफ प्रोटॉन का कितना होगा केजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कूलम स्क्वायर कट जाता है, केजी कट जाता है, केजी स्क्वायर के साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर कट जाता है। तो ये क्या हो गया, ये एक ठो डायमेंशनलेस रेशियो है। तो ये प्रूव हो गया कि एक ठो डायमेंशनलेस। तो ये बहुत इजी है अगर यूनिट मेथड में आप करोगे। तो दूसरा वाला बोला है कि ये रेशियो का वैल्यू निकालो, ये रेशियो कितना है उसका वैल्यू निकालो। तो आप इसको लिख दो, लिखने के बाद उसका वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो इसको मिटा रहा हूँ। तो वैल्यू निकालने के कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो वैल्यू दिया है उसको मल्टीप्लाई और डिवीजन कर देना है। के का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻
9 इलेक्ट्रॉन का कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू कितना दिया है 6.674 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का मास कितना है वो कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1.67 इंटू 10⁻27। और ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो उसका यूनिट कुछ नहीं आएगा। तो अगर इसको आप हिसाब कैलकुलेट कर दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना 2.29 इंटू 10⁻39। तो ये किसका वैल्यू हो गया ke² बाई GME/MP, इसका वैल्यू आ गया। अभी बोल रहा है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज, ये रेशियो क्या सिग्निफाइज कर रहा है। तो पहले इसको देखो ये क्या है और ये क्या है, इसको लग रहा है कि नहीं ke²। अगर ये जो चार्ज था ये क्या कूलम से, के मतलब क्या है कूलम से आता है, मतलब कूलम्स लॉ का कुछ वहां पे पढ़ रहा है तो वहां पे कूलम फोर्स को सोचेंगे। तो अगर Q1 और Q2 को हम लोग क्या इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले जाएंगे तो ये Q1 Q2 क्या हो जाएगा, ये E² हो जाएगा कि नहीं, और डिस्टेंस हो गया R। उसी हिसाब से ये GME/MP दिया है, मतलब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके साथ, उसके जो फोर्स के रिलेशन है वहां पे देखेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है और मास ऑफ प्रोटॉन ये है, तो ये लिख देंगे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो उसका अगर रेशियो निकालेंगे Fe/Fg अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगी नहीं ke² बाई R² डिवाइडेड बाई GME/MP डिवाइडेड बाई R²। तो ये R² कट जाता है तो ये आ गया कि नहीं Fe/Fg इज इक्वल टू ke² बाई GME/MP। ये आ गया जो आपको ये वाला निकल रहा है। तो वहां से क्या निकल के आ गया Fe/Fg, यही है। तो ये एक तो बहुत बड़ा पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि आप देख सकते हो ये 10⁻39 में आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि Fe इज ग्रेटर देन Fg। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस दोनों में किसको कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज, द रेशियो सिग्निफाइज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। और ये किसके बीच में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हो रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायग्राम करके आपको समझ देता हूँ। तो ये एक ठो इलेक्ट्रॉन है और ये एक ठो प्रोटॉन है, इनके बीच में क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गया। और उसका कुछ मास होगा, इस इलेक्ट्रॉन का मास है Me और इस इलेक्ट्रॉन का मास है MP। ये दोनों के बीच में भी क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर दोनों को कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा F इज वेरी 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 ग्रेटर देन Fg। तो ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये रेशियो सिग्निफाई कर रहा है कि फोर्स ड्यू टू ए इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो इसको आप लिख दो। तो अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज जाकर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहां पे आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल्सो, थैंक यू।